उधर 1 अगस्त 1920 को खबर आई कि तिलक का निधन हो गया और इधर गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गांधी जी ने कहा कि मित्रों, भाइयों और बहनों, तिलक कहते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। आज वो महान हुतात्मा स्वर्ग चली गई है, लेकिन क्या उनके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या तिलक का स्वराज हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्या तिलक के स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए? जनता भावुक हो रखी थी। वैसे ही जनता ने कहा, ओ हम एकदम साथ में, तिलक का स्वराज प्राप्त करना है, गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, गांधी तुम संघर्ष करो। और गांधी जी ने कहा कि यदि आप मेरा साथ देंगे तो तिलक का वो स्वराज मैं 1 साल के भीतर भीतर आपको ला दूंगा। इसलिए याद रखने वाली बात है कि असहयोग आंदोलन किस दिन शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। सेंटिमेंट बुनाना इसको है। तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसी दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव थे, हमारे बीकानेर में बीजेपी के खिलाफ माहौल था। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तीसरी बार जीते इस बार, 9 में, 14 में और 19 में। 14 में उनके खिलाफ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी। कारण था कि उनका कोई एक आरक्षण को लेकर कोई बयान तैर रहा था, वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे थे, जो थोड़ा जनरल कास्ट वालों के खिलाफ था। बीकानेर का शहर पुष्करना ब्राह्मणों के कब्जे में पूरी तरीके से, जिधर पुष्करना कहे उधर वोट पड़े। और चूंकि ब्राह्मण परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं और वो यदि नाराज चल रहे हैं तो बीजेपी को डर था कि यहां से ये अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2014 वो मोदी वेव वाला टाइम था, मोदी लहर थी, लेकिन लग रहा था कि यहां पर लहर काम नहीं कर रही है, इसलिए मोदी जी की रैली करवाई जाए बीकानेर में। अक्सर आप देखना कि बड़े बड़े नेताओं की रैली हमेशा उसी जगह पे होगी जहां पर मामला थोड़ा गंभीर लगेगा, कि यहां मामला सीट अटक सकती है, तो किसी बड़े नेता को लाया जाए, थोड़ी हवा को बदला जाए। जिस दिन मोदी जी की रैली थी, दोपहर में 2-3 बजे का समय था कि मोदी जी रैली करेंगे। मोदी जी की रैली के प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्सुकता, आकर्षण था कि वोट भले किसी को दे, लेकिन मोदी को सुनने तो चलेंगे। उसी दिन सुबह बीकानेर में पुष्करनाओं के एक नेता, बहुत फेमस नेता रहे, एमएलए रहे थे वो बीकानेर में, नंदलाल व्यास, नंदू महाराज नाम से जाने जाते थे। लोकल लोगों की जनप्रिय हृदय सम्राट टाइप की स्थिति थी, लोगों के काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। उनका निधन हो गया। 2-2:30 बजे के आसपास रैली का समय और लोग अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे, मोदी जी की रैली के अंदर गए। मुझे नहीं लगता कि नंदलाल व्यास और नरेंद्र मोदी के आपस में कभी जिंदगी में कोई मुलाकात भी हुई होगी, पर मोदी जी उस दिन रैली के अंदर जैसे भाषण देने के लिए खड़े हुए, पहले बीकानेर के जो भी लोकल नेता थे वो बोले, और जब मोदी जी खड़े हुए तो माइक पर जाकर 2-3 मिनट खड़े हो गए, बोले नहीं, रुमाल निकाला, आंखें पोंछी, का बहुत कुछ बोलना चाहता था। और आज सुबह जब ये समाचार मिला कि मेरे प्रिय मित्र नंदू महाराज का निधन हो गया है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं। उन्होंने भाषण भी नहीं दिया होगा, पर उनकी ये लाइन कि नंदू महाराज मेरे प्रिय मित्र थे और उनके निधन की वजह से बोल नहीं पा रहा हूं, बीकानेर के पूरे चुनाव के सिस्टम को चेंज करके रख दिया था। शाम तक पूरे पुष्करना ब्राह्मणों की जबान पर एक बात थी, क्या भाईला नंदू महाराज मोदी जी का दोस्त है, और नंदू महाराज री आत्मा दुख पावली यदि बीजेपी ने वोट नहीं दिया था। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर में चुनाव प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। मैं जब भी इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाकर देखता हूं तब मुझे लगता है कि यार गुजराती लोगों में कितना बेहतरीन पॉलिटिकल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और किस प्रकार से जनता की जन भावनाओं को भुना सकते हैं, उसका एक अच्छा सा उदाहरण है वो। गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे थे।